जी, मेरा नाम डॉक्टर विशाल है। हम बेसिकली महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में आई पिंपरी पोस्ट धानोरा तहसील किनवट डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ आता है। तो हमारे बेटे का नाम है वृषभ है। साथ ही में मेरी वाइफ है तेजस्विनी विशाल केंद्रे। तो जब हमारा लड़का हुआ था तो 2 दिन में पता चल जाए कि उसे डाउन सिंड्रोम्स है, जो जेनेटिकली डिसऑर्डर है। बेसिकली डॉक्टर से पता चला, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थे। तो पहले हमने कैरोटिप नाम की टेस्ट की। तो घर में किसी को पता नहीं था कि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर क्या होती है। तो डॉक्टर जैसे जैसे बोलता है कि विशाल कि अगर आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो इसे दिखा देना। तो मुझे लगता था कि यार ये डर सा क्या है। और उसकी बॉडी अगर देखते थे, ये मसल टोन थोड़े लूज थे। तो उसके बाद मेरी जॉब अलग डिस्ट्रिक्ट में लगी थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने एक डॉक्टर को दिखाया। तो उस डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने जैसे बोला कि आप इसे एक बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। जैसे हमने इंटर किया। हमने इंटर करने के बाद वो डॉक्टर बोला कि इसे डाउन सिंड्रोम है। तो उसने बहुत सारे टेस्ट, जैसे कि टेस्ट में तुड़ी को हो या थायराइड हो या हर्निया हो या उसी ECG, उसके बाद ब्रेन टेस्ट, ऐसे काफ़ी टेस्ट थे। तो वो करने के बाद सारी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ गई। तो उसके बाद हम फिजियोथेरेपी के लिए डेली 1 घंटा चले जाते थे। मैं जॉब से आता था, हम चले जाते थे। तब हमारा वर्कशॉप था 8 महीने का। तो 8 महीने से हमने शुरुआत की। एंड जैसे हमने 10 दिन में डिसीजन लिया कि इसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमें जो बड़ी सिटी हो या उसके लिए जाना चाहिए, तो हमने पुणे चूज किया। तो उसकी जो हालचाल थी या उसका मसल टोन था, वो बैठने लायक भी नहीं था। जैसे हम उसे खड़ा पकड़ेंगे या यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में करें तो 2 मिनट भी ऐसा स्टैंडिंग नहीं हो पाता था। ना उसकी नेक का भी प्रॉब्लम था और मम्मी का दूध नहीं पीता था, तो इसलिए उसका वेट भी काफी था। तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये चाहते थे कि ये एक नॉर्मल लाइफ जिए। फिर जैसे मेरे भाई की पोस्टिंग आ गई थी चंडीगढ़ में, तो आर्मी में था। तो मैं डेली वीडियो देखता था। एक डाउन सिंड्रोम की लड़की है, तो उसका नाम वेदा है। उनकी काफी वीडियो है, तो वो इंस्पिरेशन मिलता था। वैसे वीडियो देखते देखते ISP का एक वीडियो देखा था मैंने। तो हम चले चंडीगढ़। जैसे हम यहाँ आई थिंक 27 नवंबर को यहाँ आ गए थे 2023 में। जैसे हमने यहाँ 29 नवंबर को पहले यहाँ हमारी अपॉइंटमेंट थी। उस टाइम बच्चे का असेसमेंट किया था। असेसमेंट के दौरान उसकी न्यूमेरिकल एज थी आई थिंक 1.1 मंथ और उसकी रियल एज थी आई थिंक नियर अबाउट 3 years, 2.7 मंथ समथिंग थी। तो हम समझने लगे जो हमें जितना किया था, हमने फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन हमें ये समझ में आया कि इसका मेंटल जो कंडीशन है वो पीछे है। तो हमने होम प्लान किया जैसे उन्होंने बताया था। होम प्लान के दौरान हम वीडियो बनाते हैं डेली। में उसे आई थिंक 2 घंटे, सुबह 1-1.5 घंटा, शाम को कुछ देते थे। यहाँ आने से पहले वो काफी डरता था। हाँ। और यहाँ जब हम होम प्लान के लिए जब आए थे ना, तब कि जैसे कि मैम कुछ उसकी एक्सरसाइज वगैरह करते थे तो कुछ भी करने नहीं देता था, रोता था, चिल्लाता था। तो मैंने बोला कि मैम आप मुझे बता दीजिए, हम वैसे ही करेंगे। तो बिट्टू ने रिस्पॉन्स देना वगैरह, तब तो कुछ भी आता नहीं था उसको यहाँ आने से पहले। और यहाँ जैसे कि हम यहाँ आ गए, यहाँ की बिट्टू के लिए एडमिशन मिल गया। जैसे हमारे होम प्लान हो गए, हमें काफी प्रोग्रेस भी मिलने लगी थी। तो जैसे भी हम आ गए तो जैसे स्टार्ट किया हमने, तो जो उनकी कमियां थी, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले कि 100-200 मीटर अगर चलता था थक जाता था, या सीढ़ियाँ नहीं चल पाता था, या खुद से पानी या जैसे यूरिन करनी है या टॉयलेट जाना है, ये कुछ भी पता नहीं था। और दूसरी बात जो अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करते तो उसमें काफी ये था, काफी डरावना था। जो हर चीज नहीं देखती थी उसे डर लगता था। जैसे डॉल भी हो या टेडी हो, उसे भी डर लगता था। बॉल या एप्पल भी हो। तो उस दौरान जैसे हमने यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडमिशन मिल गया। तो हमने घर पे भी थोड़ा फोकस करते थे, लेकिन हमें ये प्रोग्रेस मिली है उसमें काफी कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ने लगी है, उसकी चॉइसेस बढ़ने लगी। उसके बाद उसे ये रिमाइंडर होने लगा कि पापा कौन है, मम्मी कौन है, अपने कौन है। ये सारे फैमिली मेंबर्स को हमारे जितने भी हैं वो पहचानता है। जैसे कि इनके पापा हो आने के बाद होता। तो ये काफी चीजें हमें देखने को मिली है। और हम जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस देखने लगे, अंडरस्टैंडिंग देखने लगे। रही बात थेरेपी सेंटर की, आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट सेंटर
कि आई हैव एवर सीन कि मैंने जो देखा है वो सबसे बेस्ट है। और मैं स्टाफ की बात करता हूँ तो मोस्ट हम्बल स्टाफ है और केयरफुल भी है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।